भाई मैंने कहा छोरे को, अजय चौधरी को, अरे बेटा इब के तो मेरी मदद कर दे, तू लड़ नहीं रहा। लेकिन भाई कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, मेरी नहीं करी। खड़ा हो एक बार उठ के बता, इसने मेरी मदद करी, खांडे में जितवाया था। और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा है वो भी डीएसपी लगा है। जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे यो यहाँ तो मारा था, यो खटरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। आपका तो वक्त कट गया, मुख्यमंत्री बन गए, पर मैं कहा ये आपने गाल कोसते मरेंगे, आगे भी सह देंगे जब आगे जाओगे। जो भाई यूं कहते हैं ना गांव का है, राम कुमार गौतम गांव का था, कोई दलाल नहीं था। बहुत गर्व करता हूं मेरी ईमानदारी पे, सच्चाई पे, अच्छाई पे। भाई मैंने कहा छोरे को, अजय चौधरी को, अरे बेटा इब के तो मेरी मदद कर दे, तू लड़ नहीं रहा। लेकिन भाई कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, मेरी नहीं करी। मैंने उमेद लोहान से कहा अरे तू 80 से लड़ रहा है, मैं नारनौंद से, सिर्फ बहनी में जितवा दे मैंने। यूं बोला जी आप अपनी राजनीति करो, मैं अपनी करूं, मेरे खिलाफ बयान देगा बिना बात का। एक बार तो बरवाड़े का ईबाया भी था मेरे दौरे। भाई मुझे यूं बता दो, मैं जब गांव का नहीं लग गया, तो छोटा बड़ा दो बहनी नारनौंद, एक दादे की औलाद। मैं भी कहूं भाई एक दादे की तो है, लेकिन मैं हम किसे खाते में नहीं के। अरे जब मेरी मदद करी सारे गांव ने, बहुत गर्व की बात कहता हूं, इस गांव ने जो मेरा साथ दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आंधी की टिकट लेके आए थे, 77 में हमारी कटकी थी, 77 में इस गांव ने मुझे जिताया। 87 में हम भी उसके साथ थे, हमने भी उसकी मदद की थी। 82 में वो एमएलए बना, मुझे बनाया गांव ने। इस गांव का कर्जा हम कभी पार नहीं सकते अपने जीवन में भाई। और जो भाई गांव का नारा लगावे उनने तो मेरी मुखालफत करी। कैप्टन खड़ा हो एक बार उठ के बता, इसने मेरी मदद करी, खांडे में जितवाया था। मैं सिर्फ 1399 वोट से जीता था। अगर यो मेरी मदद नहीं करता तो मैं हार गया था। तो नारनौंद का यो है वे, बताओ। अरे भोले आदमियों, अपने नारनौंद की, खांडे की, सारी सतरोड़ की लड़की अमेरिका में भी मिल जाओ, कोई जा रहा हो तो अपनी बहन बेटी मान के उसका सम्मान करते हैं। सारी सतरोड़ का बताइए, इसमें हमारे में क्या फर्क है भाई? जो मेरे से प्यार करता है, जिन्हें मेरा सारा जीवन साथ किया, आज तक नींव टूटे, कुछ ही लोग गए होंगे भाई, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। अगर मेरे से प्यार करते हो तो भाई कैप्टन अभिमन्यु को बनाओ एमएलए। और ये भी समझ लेना, सुनो, ये भी समझ लेना, जो मेरा साथी चालाकी करेगा, इसका साथ नहीं देगा, किसी बिरानी बाल में भेजेगा। बिरानी बाल अच्छी नहीं हुआ करती, मान की हुआ करे भाई। वो समझ लेना मेरा जीवन का कभी वो दोस्त नहीं रहेगा, कभी साथी नहीं रहेगा। मेरे से जो प्यार करता है उसका धर्म है। मैं जब इसके लिए आया हूं तो आपका भी धर्म है भाई, इसको एमएलए बनाओ। एमएलए बनेगा तो ये पावरफुल मिनिस्टर भी बनेगा।
तो इसको बनाओ। और भाई जो लोग कहते हैं जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा, दुहाई देते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी के राज का, खट्टर साहब के राज का, नायब सैनी के राज का मुकाबला कर लेना। इनके राज के और कांग्रेस के 9 साल के राज में अगर मुकाबला करोगे तो वो 0, ये 100। वो जमाना था जब सारी नौकरी लिस्ट से मिलती थी, चाहे बीजेपी के सिर की भी सरकार रही हो, जब भी पर्ची से मिलती थी, सिफारिश से मिलती थी। ज्यादा बात नहीं, क्योंकि वो उड्डे से मैं नफरत नहीं करता, बहुत बात जानता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन अब पहले चपड़ासी और सिपाही लगे था, वो भी यूं सोचे था कहां सी जुगत बैठेगी, धर्मवीर ने पकड़ूं, तालवाड़े ने, यूं था ना, हुड्डा साहब के किसी आदमी को पकड़ूं या कोई और खेल करूं। जब जाके कहीं चपड़ासी सिपाही की नौकरी मिले थी, और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से, खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा वो भी डीएसपी लगा है। जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं, जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे और यहां तो मारा था, यो खटरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। सबसे ज्यादा नौकरी, क्योंकि मेरिट में बहुत आगे जा चुके वो, और नौकरी पे मेरिट दे था खट्टर साहब, उनको मिली। उसके बाद नायब सैनी का समय आया, थोड़ा सा समय है, मैं देखता हूं इसकी वर्किंग को। सुबह निकलता है, रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता है, और पॉलिटिक्स को बहुत ही नजदीक से समझता है। उस राज में कुछ कमियां रही, मैं खट्टर साहब को बताता था, मैं कहा खट्टर साहब ये जो कुआरे मरेंगे ना 35-40 साल के, आपका तो वक्त कट गया, मुख्यमंत्री बन गए। पर मैं कहा ये आपने गाल कोस दे मरेंगे, आगे भी सह देंगे जब आगे जाओगे। तो उन्होंने एक काम अच्छा किया, 40 साल का जो हो गया बिना ब्याया, उसके भाई 3000 पेंशन बना दी। म्युनिसिपल कमेटियां रेगुलराइज करी, बहुत अच्छा काम किया। मैं बार बार मांग करता रहा,